नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 14 सितंबर 2020 और 14 सितंबर 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल विषय रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स। वीडियो के अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपसे संबंधित और बहुत सारे वीडियो प्रतिदिन बनाए जाएंगे ताकि वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज अपन एक विशेष दिवस भी मनाने जा रहे हैं और उसका नाम है हिंदी दिवस, यानी हमारा मातृभाषा दिवस। हिंदी दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है या हमारी राजभाषा है। तो इसका उत्तर है तीनों ही सही है। हिंदी हमारी मातृभाषा भी है क्योंकि हम हिंदी बोलते और सुनते हैं। राष्ट्रीय भाषा भी है क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र स्तर पर सबसे ज्यादा बोली और समझे जाने वाली भाषा हिंदी है। और राजभाषा भी है क्योंकि भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया है। लेकिन यदि ये पूछ लिया जाए कि संविधान के अनुसार हमारी भाषा है, संविधान के अनुसार हमारी हिंदी भाषा है राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा या मातृभाषा, तो इसका उत्तर होगा राजभाषा। तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी विशेष चर्चा को। सबसे पहले चलते हैं हम हमारे पिछले वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को पशुधन के लिए किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? वो विकल्प थे ई गोपाला, आत्मनिर्भर, आरोग्य भारत या उमंग। तो सही उत्तर था 1 नंबर विकल्प ई गोपाला। अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की विशेष चर्चा को। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस लेखक को वर्ष 2020 का प्रेम शंकर साहित्य सृजन पुरस्कार दिया जाएगा? विकल्प हैं डॉक्टर पद्मजा शर्मा को, सवाई सिंह शेखावत को, अनुराधा सिंह को या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 डॉक्टर पद्मजा शर्मा को। डॉक्टर पद्मजा शर्मा को वर्ष 2020 का प्रेम शंकर साहित्य सृजन पुरस्कार दिया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार उनकी कृति विश्वास का घर के लिए दिया जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत 1997 ईस्वी में हुई थी। अब है आज का अपना दूसरा प्रश्न, हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में दूसरे संस्करण में अग्रणी यानी लीडर राज्यों की श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर है? विकल्प हैं दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवे। इसका सही उत्तर है चौथे स्थान पर है। हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के दूसरे संस्करण में अग्रणी यानी लीडर राज्यों की श्रेणी में राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग व रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल माध्यम से स्टार्टअप पारितंत्र के लिए समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग के दूसरे संस्करण के परिणाम हाल ही में जारी किए। 2019 की रैंकिंग के लिए 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में रहा है गुजरात। उत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य, तो उत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक व केरल को स्थान दिया गया है। अग्रणी यानी लीडर राज्यों में बिहार व महाराष्ट्र को स्थान दिया गया है और इसी में राजस्थान रहा है चौथे नंबर पर। आकांक्षी लीडर राज्यों में हरियाणा को प्रथम स्थान दिया गया है और उभरती स्टार्टअप पारिस्थितिकी राज्यों में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है। आप इसे नोट जरूर करेंगे क्योंकि ये प्रश्न अवश्य पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नई सोच नए आयाम पुस्तक का संबंध किससे है? कलराज मिश्र से, मिताली राज से, सीपी जोशी से या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 कलराज मिश्र, जो हमारे महामहिम हैं, राज्यपाल हैं। विशेष चर्चा करें तो 9 सितंबर को कलराज मिश्र ने राजस्थान में एक वर्ष पूर्ण कर लिया था। इस अवसर पर राज्यपाल के 1 वर्ष पर प्रकाशित नई सोच नए आयाम पुस्तक का लोकार्पण अशोक गहलोत व सीपी जोशी द्वारा किया गया।
यानी विधानसभा अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया, जो कि कलराज मिश्र पर आधारित लिखी गई है। इसी अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रमों का भी ढांचा तैयार किया था, लोकार्पण किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की? तो इस बैठक में हिस्सा किसने लिया था, बैठकें आयोजित किसने करवाई थी? विकल्प हैं नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अमित शाह या नितिन गडकरी। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प एस जयशंकर, जो कि हमारे वर्तमान विदेश मंत्री भी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मध्य एशियाई देशों ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। किर्गिस्तान के साथ विदेश मंत्री जयशंकर ने मास्को में किर्गिस्तान के विदेश मंत्री चिंगीज एदर बेकोव के साथ एससीओ से अलग एक सार्थक बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर विशेष चर्चा की थी। डॉक्टर जयशंकर ने ताकिज विदेश मंत्री सिरोजुद्दीन मुहरिद्दीन के साथ भी एक विशेष बैठक की। विदेश मंत्री ने बढ़ते द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग एवं इस रणनीतिक साझेदारी को अत्यधिक महत्व देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि दोनों देशों ने भारत के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए सहयोग के लिए सहमति प्रदान की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जानवरों के लिए समर्पित भारत के पहले अंडरपास का निर्माण किया गया है। आपको बताना है कि यह अंडरपास किस राज्य में बनाया गया है या निर्मित किया गया है। विकल्प हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो नेशनल हाईवे है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, उसके नीचे से जानवरों की आवाजाही आसानी से रहे, इसीलिए ये एक अंडरपास बनाया गया था जो सिर्फ जानवरों को समर्पित है और ऐसा भारत का पहला अंडरपास है जो केवल और केवल जानवरों को समर्पित है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 मध्य प्रदेश। विशेष चर्चा करें तो दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास पेच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बनाया गया है। जानवरों के लिए समर्पित भारत के पहले अंडरपास का निर्माण किया गया। यह अंडरपास नेशनल हाईवे 44 के ऊपर बनाया गया है। नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, जो भारत का सबसे बड़ा यानी लंबा नेशनल हाईवे है और इस हाईवे में 16 किलोमीटर तक एलिवेटेड ये अंडरपास बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किसने रियल मैंगो नामक अवैध सॉफ्टवेयर रैकेट का संचालन को नाकाम कर दिया है? दिल्ली पुलिस ने, वायुसेना ने, थल सेना ने या रेलवे सुरक्षा बल ने? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 रेलवे सुरक्षा बल। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने रियल मैंगो नामक एक अवैध सॉफ्टवेयर के रैकेट के संचालन को नाकाम कर दिया, उसको हटा दिया है। रेलवे सुरक्षा बल ने एक देशव्यापी अन्वेषण में एक अवैध सॉफ्टवेयर रियल मैंगो के संचालन को नाकाम किया है। इसका उपयोग रेलवे आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता है। आरपीएफ ने असम, बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल में करीब 50 गिरफ्तारियां की हैं। 50 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो रियल मैंगो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अवैध रूप से रेलवे बुकिंग यानी रेलवे टिकटों की बुकिंग किया करते थे। रियल मैंगो सॉफ्टवेयर आईआरसीटीसी वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए विकसित एक अवैध और कुख्यात सॉफ्टवेयर है। यह अवैध और आमतौर पर प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर एक फ्लाई स्पीड पर भारतीय रेल टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया करता था। अब इसे हटा दिया गया है, यानी इस प्रकार की जो समस्याएं पहले पैदा होती थी बुकिंग में, वो अब नहीं होंगी। अगला प्रश्न है, यानोमामी जनजाति का संबंध किस महाद्वीप से है जो हाल ही में ब्लड गोल्ड के कारण चर्चा में है? दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया? तो इसका सही उत्तर है दक्षिणी अमेरिका। विशेष चर्चा करें तो यानोमामी जनजाति अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। इसकी कुल जनसंख्या 35,000 है।
यानोमामी जनजाति ने भारत में गुहार लगाई है कि ब्लड गोल्ड न खरीदें। यहां सोने की अवैध खनन के विरोध करने पर यानोमामी जनजाति का नरसंहार किया जाता था, उनको मार दिया जाता था, जिससे इनके 20% जनसंख्या में लगभग कमी आई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान बैंक कर्ज की किस्त के ब्याज पर विचार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? विकल्प हैं अनिल दांडेकर, महेश लोहिया, राजीव महर्षि या काकू नखाते। तो सही उत्तर है नंबर 3, राजीव महर्षि। विशेष चर्चा करें तो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान बैंक कर्ज किस्त के ब्याज पर विचार करने हेतु राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। राजीव महर्षि पूर्व कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे और ये भारत के वित्त सचिव भी रह चुके हैं। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 से 151 अनुच्छेद में वर्णित है। वर्तमान में भारत के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इस समिति में राजीव महर्षि के अलावा 2 और लोग शामिल किए गए हैं, रविंद्र ढोलकिया और केवी कामत। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद के उद्देश्य से गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? 2.2 लाख करोड़, 3.2 लाख करोड़, 1.7 लाख करोड़ या 10.1 लाख करोड़? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, 1.7 लाख करोड़। इसे चर्चा करें तो केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद के उद्देश्य से गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की हाल ही में घोषणा की है, जिससे गरीबों के पास राहत पैकेज पहुंचाया जा सके और भूखमरी से उनकी मृत्यु न हो। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 11 सितंबर 2020 को आचार्य विनोबा भावे की कौन सी जयंती मनाई गई? विकल्प है 120वीं, 122वीं, 124वीं या 125वीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, 125वीं जयंती। 11 सितंबर 2020 को आचार्य विनोबा भावे की 125वीं जयंती मनाई गई थी। विशेष चर्चा करें तो आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ। इस साल उनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही है। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के संस्थापक थे और उन्होंने सर्वोदय आंदोलन भी शुरू किया था। इसके बाद है अगला प्रश्न, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD का प्रमुख हाल ही में किसे बनाया गया है? परेश रावल को, अनुपम खेर को, मनोज वाजपेयी को या पंकज त्रिपाठी को? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, परेश रावल को। हाल ही में परेश रावल को NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर A, परेश रावल। अब हम बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की, यानी फटाफट प्रश्नों की बात करते हैं जो आपके साथ बिना विकल्प रहेंगे। 5 स्टार विलेज योजना शुरू की गई है इंडिया पोस्ट के द्वारा। 5 स्टार विलेज योजना शुरू की है इंडिया पोस्ट के द्वारा। कंपनी ने आलू प्लांटर की नई मशीन लॉन्च की है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने। प्रश्न था किस कंपनी ने आलू प्लांटर की नई मशीन लॉन्च की है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने। सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन शुरू किया गया है, तो मेघालय सरकार द्वारा। सुअर पालन मेघालय सरकार द्वारा। ऑर्गेनिक कॉटन उत्पाद के लिए स्टेट बैंक ने योजना शुरू की है, सफल लोन योजना। AI क्लासरूम सीरीज शुरू किया गया है माइक्रोसॉफ्ट और नास्कॉम ने मिलकर। यूनिसेफ ने अपना प्रचारक बनाया है बच्चों की देखरेख अभियान के लिए, फॉर एवरी चिल्ड्रन के लिए, तो आयुष्मान खुराना को। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है श्री परेश रावल को। अब आज का अपना विशेष प्रश्न। आज का विशेष प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सज्जनगढ़ जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? विकल्प है सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर या उदयपुर। इसी के साथ आज की अपनी चर्चा समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। हिंदी दिवस की पुनः एक बार आपको
सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।